जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। दोस्तों, आज हीरा भाईंदर महानगर पालिका में प्रताप सरनायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के शहर के जो डेवलपमेंट हो रहे हैं किस किस तरह से, चाहे पानी का समस्या हो, रोड का समस्या हो, 3000 करोड़ की निधि जो है मीरा भाईंदर के लिए मंजूर की गई है, उस पर अलग अलग क्या क्या किया जा रहा है और किस तरह से डेवलपमेंट होगा, इस बारे में जानकारी दी। मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में जो भी विकास काम के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब ने 3000 करोड़ से ज़्यादा की निधि उपलब्ध करा के दी, और उसके बारे में 3 दिन पहले जब भी वो ये शहर में आए थे हमारे नवरात्रोत्सव को भेंट देने, तो उसी दौरान उन्होंने डिक्लेयर भी किया था कि ये शहर जो है वो ठाणे और मुंबई के नज़दीक का शहर है, तो ये शहर में विकास काम के लिए निधि की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए राज्य शासन प्रयत्न कर रहा है। उस माध्यम से 3000 करोड़ का निधि अभी तक उन्होंने राज्य शासन के माध्यम से दिया है। तो आज जो संजय काटकर है हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त, अभी तीसरा महीना उनको चल रहा है, उन्होंने बहुत ही मीरा भाईंदर शहर में घूम के जायज़ा लिया, जो विकास की निधि है उसका भी जायज़ा लिया। तो उसमें से कुछ टेक्निकल मुद्दे थे, कभी मेरीटाइम की परमिशन या पाटबंधारी विभाग की परमिशन या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन या पर्यटन डिपार्टमेंट की परमिशन या पर्यावरण की परमिशन, तो इसके लिए जो जो राज्य शासन की ज़रूरत है वो ज़रूरतें पूरे करने की मांग उन्होंने की थी। मैं नगर विकास के प्रधान सचिव श्री आसिम गुप्ता जी से बात करके कुछ तकलीफ उनके पास थी, वो भी मैंने अभी उनके साथ बात की। हमारे अशोक शिंगारे जो कलेक्टर थे उनके पास कुछ चीज़ें पेंडिंग थी, उनके साथ बात करके ये जो निधि आया वो निधि का काम कैसे जल्दी से जल्दी चालू हो जाएगा और कभी जो चालू हो गया वो पूरा कैसे हो जाएगा, इसके बारे में बात की। तो बहुत ही अच्छा सहयोग उनके पास से मिला है। मगर एक बात बड़े ताकत के साथ मैं यही कहना चाहता हूँ कि 1 साल होने के पहले ही हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने इस मीरा भाईंदर शहर के लिए बहुत सारी निधि दी, उसमें से करीबन 1800 करोड़ रुपए का निधि जो है ये मीरा भाईंदर शहर के रास्ते कॉन्क्रीटीकरण के लिए है। कुछ दिन पहले कुछ लोक प्रतिनिधि और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग इस कॉरपोरेशन में आए थे और उन्होंने बोला कि क्या का निधि, काय का 1 रुपये भी निधि दिया नहीं वगैरह। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि बारिश की वजह से वो काम चालू नहीं हो पा रहे थे, मगर अगले हफ्ते से मीरा भाईंदर शहर में करीबन 1800 करोड़ रुपए के रास्ते के काम चालू हो जाएंगे। उसमें से 1400 करोड़ रुपए के रास्ते जो है वो MMRD के माध्यम से चालू हो रहे हैं, और 400 करोड़ के रास्ते जो है वो महानगर पालिका ने कर्जा लेके टेंडर उसके निकाले थे और ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर दी थी, मगर बारिश की वजह से वो रुक गए थे। मगर मैंने कमिश्नर साहब को ये भी बोला कि महानगर पालिका की आर्थिक परिस्थिति अभी इतनी खास नहीं है ताकि कर्जा और उसका लोन जो है वो हम दे पाएंगे रिटर्न, तो उसके लिए आप काम चालू कर दो, क्योंकि काम चालू करना ज़रूरी है। सूर्या डैम का जो पानी हमें अगले साल मिलने वाला है उसकी पाइपलाइन डालना ज़रूरी है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारे हो रहे, उसकी पाइपलाइन डाल के काम होने ज़रूरी है। तो कॉन्क्रीटीकरण करने से पहले ये अगर काम पूरे हो जाते हैं तो बार बार रास्ते खोदने नहीं पड़ेंगे। तो कमिश्नर साहब ने वो बात मान ली है, और अगले हफ्ते से मीरा भाईंदर शहर में ये MMRD के माध्यम से 1400 करोड़ और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के माध्यम से 400 करोड़ के काम शुरुआत हो जाएंगे, और जल्दी से जल्दी यानी मार्च के पहले ही ये काम पूरे कैसे हो जाएंगे इसकी कोशिश महानगर पालिका करेगी, और कमिश्नर साहब ने वैसा मुझे प्रॉमिस दिया है। जो चीज़ें होनी थी वो तो अभी पूरी हो ही जाएगी, मगर ये आगे के 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा विकास के काम के लोकार्पण कैसे हो जाएंगे इसके लिए हमने बात की, और सकारात्मक प्रतिसाद देते हुए कमिश्नर साहब ने सभी चीज़ों के लिए पॉजिटिव रिस्पांस दे दिया। सरनायक साहब, मीरा भाईंदर शहर में कई सारे ऐसे आज भी सीसी के रोड अधूरे हैं जिनकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठेकेदारों ने आधा अधूरा काम किया और सीसी रोड की क्वालिटी भी एकदम घटिया स्तर की है, मतलब उसमें दरारें आ चुकी है। पहले ये जो काम हुए यही सही ढंग से नहीं हुए, सही तरीके से नहीं हुए। आगे जो आप जो 1800 करोड़ की बात कर रहे हैं उसमें क्या रहेगा, मतलब देखिए आप बोलते हो बात सही है, जो भी क्वालिटी है वो तो होनी ही चाहिए, उसके ऊपर पूरे के पूरे महानगर पालिका के अधिकारी जिम्मेदार हैं।
लोक प्रतिनिधि के तौर पे हमारी जिम्मेदारी है राज्य शासन के माध्यम से पैसा जो है वो रोड के लिए सैंक्शन करना है या विकास काम के लिए पैसा सैंक्शन करना। महानगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है, एक कॉन्ट्रैक्टर को अगर हम वर्क ऑर्डर देते हैं तो उसके पास से क्वालिटी निहाय काम करके लेना। ये अब अगर काम क्वालिटी निहाय कोई अगर अधिकारी नहीं करते हैं और ठेकेदार अगर गलत तरीके से काम करते हैं तो ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और वो ठेकेदार अगर गलत तरीके से काम करता है और महानगर पालिका की इंजीनियर का उसके ऊपर अगर बराबर अगर वो सपोर्ट उसको करता रहेगा गलत काम के लिए तो वो इंजीनियर के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। पुराने जो काम है उसके बारे में अभी नहीं कहूँगा, मगर जो अधूरे काम है वो पूरे होने चाहिए क्योंकि उसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती है। मगर नए काम में क्वालिटी होनी चाहिए और काम भी जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए। सब नया डीपी प्लान प्रकाशित हो गया है, क्या कहेंगे? नहीं, नया डीपी प्लान अभी मुझे पता चला कि नया डीपी प्लान पब्लिश कर रही है कॉरपोरेशन, मगर अभी वो पब्लिश होने के बाद उसके ऊपर हम बैठेंगे। और पब्लिश होने से पहले महानगर पालिका ने कुछ आरक्षण के बारे में बातें बोली थी, कोई रोड्स के बारे में उनको लिखित स्वरूप में दिया था। मैंने भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में और मीरा भाईंदर शहर में दफन भूमि है, हमारा कुछ स्मशान भूमि है, कब्रिस्तान है, उसके लिए जगह उपलब्ध नहीं है क्योंकि पेंकर पाड़ा में अगर कब्रिस्तान करने कोई जाता है, दफन भूमि करने जाता है तो लोग विरोध करते हैं, तो वहाँ पे हो नहीं रहते। मगर ये जरूरी है शहर की शमशान भूमि, कब्रिस्तान और दफन भूमि और रास्ते, ये शहर की ज़रूरत है। मैंने लिखित स्वरूप पे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में दफन भूमि, कब्रिस्तान और शमशान भूमि के लिए रिजर्वेशन भी बोला था। और मैंने अभी फ़ोन करके भी किसी अफसर को पूछा कि भाई पहला बाकी का जाने दो, मगर ये डाले है कि नहीं, क्योंकि सबको एक दिन वहीं पे जाना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने जो रिजर्वेशन इन तीन चीज़ों का बोला था वो मैंने डाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए मैंने निधि भी उपलब्ध करके दी है। इसलिए मेरे लिए शमशान भूमि, कब्रिस्तान और दफन भूमि ये रिजर्वेशन हमने डाल के रखे हैं और ये मैंने रिक्वेस्ट की है और वो डाले रहेंगे, क्योंकि मेरी हिसाब से ये मैंने पहला मेरा ये मांग थी। और बाद में रास्ते और कुछ स्कूल के रिजर्वेशन, कुछ गार्डन के, कुछ मैदान के रिजर्वेशंस मैंने बोले थे, वो डाले कि नहीं ये अभी पब्लिश होने के बाद पता चलेगा और उसके बारे में मैं मेरी राय आपको दे दूँगा।